सब कुछ मैं ही देखूं, सब कुछ मैं ही सहूं। और ये ननद जी डिलीवरी के नाम पे मायके में एसी कमरे में आराम फरमा रही हैं। देखो तो इसे कैसे सो रही हैं। घर की बहू तो सारा दिन घर के काम करती रहे। सुबह सबसे पहले उठकर तो घर की सफाई करे, झाड़ू पोछा करे, फिर नाश्ता बनाए, सबके लिए चाय पानी तैयार करे। और ये ननद रानी आराम से सोती रही। मम्मी जी ने तो इसे सर पे चढ़ा के रखा है। अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये उनकी और ननद की मिली हुई कोई चाल है। अरे ससुराल में डिलीवरी करती तो इतने दिन कौन आराम करवाता इन्हें। 6 महीने हो गए, पूरे 6 महीने इन्हें यहाँ आए हुए और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई इनकी। 4 महीने की प्रेगनेंसी थी तब से यहाँ आई हुई हैं। अरे 5 महीने तो इनकी वैसे सेवा की, अब 1 महीने से इनका जापा नहीं खत्म हो रहा है। और अब देखो कैसे एसी चलाकर पड़ी हुई हैं। पूरा दिन बस सोना ही तो इनका काम है। सुबह भी एसी, दोपहर भी एसी, शाम भी एसी, सारा दिन एसी में पड़ी रहती हैं। रूम को इतना ठंडा कर रखा है, सारा दिन एसी चलता है इनका। सर्दियों में तो मैडम को हीटर चाहिए था और अब एसी। मुझे तो इनसे जलन होने लगी है कि पूरा दिन मस्त एसी में सोती रहती हैं। अगर मैं बस 1 घंटे के लिए लेट जाऊं तो बहू क्या कर रही है, किधर चली गई। अरे तू सो रही है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अरे तू एसी में सो रही है, एसी का बटन जल्दी से बंद कर दे, बहुत बिल आएगा। और अभी जब ये एसी में सो रही है तो कोई रोक टोक नहीं। कितना लंबा चौड़ा बिल आ रहा है 2 महीनों से। पूरा दिन एसी चलेगा तो मीटर तो भागेगा ही ना। इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा, चाहे कितना भी बिल आए। इनका पति थोड़ी ना कमा कर देता है यहाँ पर, कमाता तो मेरा पति है ना। मुझे तो चिंता होगी ना। दीदी, अरे ओ दीदी। भाभी क्या हुआ, कुछ काम था? आप ऐसे चिल्ला रहे थे। दीदी अब मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है क्या आपको? दीदी आपका रूम कितना ठंडा हो गया है, कब से एसी चल रहा है और फैन भी तेज चल रहा है। और दीदी आपका वैसे तो जापा चल रहा है, फिर आप एसी चलाकर कैसे पड़े हो? अरे दीदी आपके बच्चे को भी ठंड लग जाएगी और आपको भी, फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना। भाभी पहले तो फैन ही चल रहा था, एसी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाया है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए। भाभी आपने तो बोल दिया कि थोड़ी देर हुई है एसी चलाए हुए। जब बिजली का बिल आता है ना तो आधी तनख्वाह ये बिजली के बिल भरने में चली जाती है। दीदी घर है ना, सोच समझ कर समझदारी से चलाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। भाभी बिजली का बिल क्या मेरे एसी चलाने से आता है, आपके एसी चलाने से नहीं आता, यही कहना चाहते हो ना आप? मुझे गर्मी लगती है दीदी, क्योंकि मैं घर के सारे काम करती हूँ। आपकी तरह सारा दिन ऐसे बैठी नहीं रहती हूँ आराम से। हाँ? मेरे ही घर में मुझे ही अकड़ दिखा रही है। बिजली का बिल भरे मेरा पति और एसी चलाए ये। हाँ? भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अगर भाभी ऐसा ही व्यवहार रखेंगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ पर। ससुराल जा नहीं सकती और मायके में ऐसे माहौल में मैं कैसे रहूंगी। मैं तो रह भी लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा। सुहानी, सुहानी हलवा बना दूं तेरे लिए? मम्मी अभी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ सुहानी बेटा, तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? तेरा ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? कुछ नहीं मम्मी, मुझे नींद आ रही है, बस मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। अरे मेरा मुन्ना तो जाग रहा है। सुहानी मुन्ने को मैं ले जाती हूँ बाहर, तू आराम से सो जा। मम्मी अभी तो ये चुपचाप खेल रहा है, जब रोएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप जाओ मम्मी, देख लो कुछ काम है क्या। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर ले। मुझे पता है बेटा तू क्या सोच रही है। पूरे 6 महीने हो गए मेरी बेटी को ससुराल से आए हुए, लेकिन इसके ससुराल से एक बार भी किसी का फोन नहीं आया है। अरे बेटा भी 1 महीने का हो गया, लेकिन दामाद जी ने भी कोई खबर नहीं दी है। पूरा दिन मेरी बच्ची इस कमरे में बंद पड़ी रहती है, जाए भी तो कहाँ। आस पड़ोस की औरतें बातों बातों में ताने मार देती हैं बेचारी को। और अब तो श्रद्धा भी, कोई एक मौका नहीं छोड़ती मेरी बेटी को ताना देने का। अरे मेरी बेटी अभी भी कमजोर है, थोड़ा आराम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। दिन भर उसके सोने पर ताने मारती रहती है। एक तरफ ससुराल की बेरुखी और दूसरी तरफ यहाँ रोज के ताने। मेरी बच्ची आखिर जाए तो कहाँ जाए। माँ हूँ, दिल कांप उठता है, कहीं ये सब बातें उसकी सेहत पर असर न डाल दें। ये लो श्रद्धा 10,000 रुपए, तुम और सुहानी दोनों मार्केट चले जाओ और तुम्हें जो पसंद हो, जो शॉपिंग करने का मन हो वो ले आओ। हाँ बहू, मुन्ने के लिए भी ले आना कुछ। जी माँ जी। अरे आ गई तुम दोनों, बहुत देर लगा दी आज तो तुम दोनों ने। तुम दोनों बैठो, खाना वाना सब तैयार कर दिया मैंने। अरे तुम दोनों के ऐसे मुंह क्यों लटके हुए हैं, कुछ हुआ क्या तुम लोगों के साथ? मम्मी जी वो मार्केट में पुष्पा चाची मिल गई थी,
और उन्होंने ना दीदी के ससुराल का टॉपिक शुरू कर दिया। बस इसलिए माँ जी दीदी का थोड़ा मूड खराब है। क्या हुआ सुहानी? मम्मी आप बताओ मैं कैसे चली जाऊँ अपने ससुराल? मुन्ना 2 महीने का हो गया, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी तो छोड़ो अपने बच्चे की भी खबर नहीं ली है। मैं भी जाना चाहती हूँ मम्मी अपने ससुराल। मायके में रहना किस लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जा रहे हैं, मुझे रखना ही नहीं चाहते मम्मी, तो कहाँ जाऊँ मैं? मम्मी आइंदा मुझे घर से बाहर जाने के लिए कभी मत बोलना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी। तो बहू तू तो वहीं पर थी ना, तू कुछ बोल देती उसे। बहू तुझे तो पता है ना क्या हुआ है तेरी ननद के साथ, तो तू तो जवाब दे सकती थी ना। घर में तो तेरी बहुत जुबान चलती है, बाहर भी बोल दिया कर। माँ जी मैं किस किस को जवाब दूँ और क्या जवाब दूँ? आपका स्वभाव ही है माँ जी लड़ने का, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। और मैं उनसे कहती भी क्या माँ जी, हम इतनी खरीदारी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि दीदी अपने ससुराल जा रही है। उन्होंने दीदी से ही पूछा था कि सुहानी ससुराल जा रही है क्या? इन्होंने बोल दिया नहीं। और माँ जी वैसे भी वो कितनी बड़ी है उम्र में, मैं उन्हें क्या जवाब देती? फिर आप मुझसे कहते कि मैं लड़ती फिरती हूँ सबसे। ये बड़ी अच्छी बात कही तूने, घर का एक सदस्य दुखी होकर आए ये तो तुझे अच्छा लग रहा है, और उसको जवाब देने में तुझे कांटे लग रहे थे। ऐसे लोगों का तो मुंह बंद करके आना चाहिए था। कल देखा था ना मैंने सीमा को कितना सुनाया था, अब आगे से वो एक बात बोलेगी ना तो 10 बार सोचेगी। माँ जी कोई आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे सब बात बना रहे हैं। किस किस को जवाब देती फिरोगी आप? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ? बहू जब घर से ही बातें मिलने लगती है ना बाहर वालों को, तो उन्हें ज्यादा मौका मिल जाता है बोलने का। अगर तूने जवाब दिया होता ना तो वो आगे ऐसी बात ही नहीं करती। यह बात बनाने वाली वही औरतें हैं जो पहले घर पे आकर मुझसे कहती थी 25 साल की हो गई बेटी, शादी नहीं कर रहे हो, क्या घर में बिठाना है? हाँ तो माँ जी ना तो वो औरतें पहले गलत थी और ना ही अब। माँ जी टाइम पर शादी हो जाती है ना लड़की की, वही सही रहती है। आपने दीदी की पहले शादी की होती ना तो शायद ये अपना घर निभा पाती। अब ये इतनी बड़ी हो गई, ये किसी की सुनती नहीं है वहाँ पर। सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होगी माँ जी, थोड़ी बहुत इनकी भी तो होगी। दीदी आपने क्यों रायता सा फैला रखा है? अरे इससे अच्छा तो आप तलाक लेकर पीछा छुड़ाओ ना उनसे। या फिर दीदी अपने ससुराल में जाकर अपना घर बसाओ। माँ जी कल को ये तो यहाँ पर बराबर का हिस्सा मांगने लगेंगी प्रॉपर्टी में। हमें तो ये सब पता ही नहीं था माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत टेंशन में हैं। दीदी मायके में लड़कियाँ ना आती जाती ही अच्छी लगती हैं, ये 7-7 8-8 महीने रहती हुई नहीं। आप मुझे देखो ना दीदी, मैं कितना जाती हूँ अपने मायके, मुझे पूरा 1 साल हो गया माँ जी, मैं 4 से 5 दिन भी नहीं रुक कर आई हूँ अपने मायके में। इतना तो माँ जी कोई नहीं रहता। इतने दिन से जब ससुराल नहीं जा रहे हो दीदी आप, तो आप तलाक के बारे में सोचो फिर। दीदी मैं तो घर का सदस्य हूँ, आप मुझे ही बता दो कहीं आपने मन बना तो नहीं रखा है अब तलाक ले रहे हो, जाओगे या नहीं जाओगे? क्या सोच रखा है आपने, मुझे कुछ तो बताओ। मुझे भी बहुत टेंशन होती है दीदी अब। मेरी मानो तो दीदी आप एक बार अपने ससुराल चली जाओ। अरे उनका पोता है आपके साथ, कौन सा वो आपको घर से निकाल देंगे? 2-1 बात कहेंगे तो सुन लेना। सुलह तो करनी पड़ेगी ना दीदी, घर गृहस्थी में 2-4 बातें तो होती रहती हैं। तेरे मायके से तुझे अच्छी तरह पट्टी पड़ा कर भेजा है, तुझे बड़ी टेंशन हो रही है मेरी बेटी की, और तेरे घर वालों को? हमें टेंशन नहीं है, तू ये बोलना तुझे प्रॉपर्टी की टेंशन हो रही है, और तू बताएगी मेरी बेटी को कि उसे तलाक लेना चाहिए या सुलह करनी चाहिए? तो माँ जी मायके में भी रहने की एक उम्र होती है बेटियों की। बहू बहुत जुबान चलने लगी है तेरी तो। मैं तो अभी तक यही सोचती आई थी कि चलो छोटी है आ जाएगी अकल, लेकिन तू तो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। अरे तेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है अभी, तेरी ननद है तुझसे बड़ी है, कुछ शर्म है कि नहीं है? उम्र में तुझसे कितनी बड़ी है, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। माँ जी आपको तो अपनी बेटी में कभी नजर ही नहीं आती है, जो कहना है बहू को कह लो बस, सारी गलती ससुराल वालों की थोड़ी ना होती है। अरे माँ जी इनकी एक बूढ़ी सास थी, इनकी एक ननद थी छोटी, कॉलेज जाती थी, ये तो अपनी प्रेगनेंसी का बहाना लेकर बैठ गई। अरे घर के काम कौन करता? माँ जी आपने 25-26 साल तक दीदी को यहाँ पर रखा ना, तो उन्हें काम की आदत नहीं रही, और इसी वजह से इनके ससुराल में झगड़ा हुआ होगा। जो भी आता है ना माँ जी घर में, वो दीदी की ही गलती बताकर जाता है। अरे माँ जी सब गलत हैं क्या? एक आप ठीक हो और एक दीदी ठीक है बस, बाकी दुनिया में सब गलत हैं। आपने ही सर पर चढ़ाया माँ जी दीदी को, अगर आपने डांटा होता ना, इन्हें शिक्षा दी होती, तो ये तभी चली जाती अपने ससुराल। और माँ जी दीदी अकेली होती ना तो भी ठीक था, लेकिन अब तो इन्हें बच्चा भी हो गया है, किस किस का खर्चा उठाएंगे हम? कमाने वाला एक और खाने वाले 1000। इतना गंदा तो बाहर की औरतें भी नहीं बोलकर जाती हैं जितना गंदा तू बोलती है। सगी भाभी लगती है तू,
भाभी माँ के समान होती है। और तू तो मोहल्ले वालों से भी गई। इतना गलत तो किसी ने नहीं बोला जितना तू बोल रही है। माँ जी, मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो बेटे की माँ हो, आपको चिंता होनी चाहिए, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। अभी आज आप इतना सब बोल रही हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला है। आपको क्या पता मेरे ससुराल के बारे में। आप कुछ सोचो भाभी, 7 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, उन लोगों ने एक बार भी फोन नहीं किया है। अरे मेरी ना सही, अपने बच्चे की तो खबर ले सकते थे ना। मैंने क्या क्या सहा है ये बस मैं ही जानती हूँ भाभी। और भाभी, मैं भी यहाँ पर रहकर कोई खुश नहीं हूँ। मुझे भी हर टाइम यही डर लगा रहता है, कोई आस पड़ोस से ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना आ जाए। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। भाभी, मैं यहाँ रहकर खुश नहीं हूँ। माँ जी, रिश्तेदारों से याद आया, बुआ जी का फोन आया था, वो रहने आ रहे हैं छुट्टियों में। आपने तो फोन उठाया ही नहीं, ना ही दीदी ने फोन उठाया, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया था। वो शायद कल परसों में ही आ जाएंगी। अब वो पूछेंगे तो आप बताओ मैं उनसे झूठ बोलूंगी? मैं तो यही कहूंगी ना कि दीदी जाती ही नहीं है, यहीं पर रहती हैं। बुआ जी को पता चल गया, वो तो दूर दूर तक सारे रिश्तेदारों को बता देंगी। बहू, घर की बात दबा नहीं सकती क्या तू? अरे मत बताना बुआ जी को, बोलना अभी आई है सुहानी कुछ दिन के लिए, पूरी बात बताना जरूरी नहीं होता बेटा। मान लो माँ जी, मैं तो झूठ भी बोल दूंगी, क्योंकि मुझे तो इसी घर में रहना है। सास और ननद से विरोध थोड़ी ना कर सकती हूँ। जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी। लेकिन बुआ जी कल को मोहल्ले में भी तो जाएंगी ना, तब तो उनको पता चल ही जाएगा ना। और माँ जी, ऐसी बातें छिपती नहीं हैं। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटी के साथ अगर ससुराल में कुछ गलत होता है तो वो अपने मायके में ना आए तो कहाँ जाए? भाभी, लोगों के घर में सुना था कि बहन बेटी के ज्यादा रहने से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे खुद के घर में मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। दीदी, आज आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, लेकिन कल आपको मेरी यही बातें अच्छी लगेंगी। अरे समझाना तो आपको मम्मी जी को चाहिए कि बेटी ना शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि ना मायके में। और दीदी, अगर आपके ससुराल वाले आपको नहीं ले जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है, तो तलाक लो और दूसरी जगह शादी करो। बस बहू, बहुत बोल दिया तूने। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तेरे माँ बाप के पास फोन लगाऊंगी और उनसे पूछूंगी उन्होंने तुझे कौन सी पट्टी पढ़ाई है। तू होती कौन है मेरी बेटी को ये सब बोलने वाली? जिस घर में तू खड़ी है ना, ये घर आज भी मेरा है। माँ जी, घर की दोस्त क्या दे रही हो? पूरी कमाई मेरे पति की है, पूरा दिन घर के बाहर रहते हैं, सारा बिजनेस अकेले संभालते हैं। तेरा पति पहले इस घर का बेटा है, सुहानी का भाई है, समझी? और जो वो बिजनेस कर रहा है ना, वो तेरे मायके वालों ने नहीं खुलवाया है। बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तेरे मन में जो आता है तू बोलती जाती है। और तूने क्या ये प्रॉपर्टी लगा के रखा है? तेरी जैसी बहुओं की वजह से मजबूर हो जाते हैं माँ बाप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए। मेरी बेटी ने भी इसी घर में जन्म लिया है, जैसा मेरा बेटा है वैसी मेरी बेटी है। अगर मुझे मेरी बेटी मायके में ही बिठानी होती तो मैं इसकी शादी क्यों करती? जो तू बार बार बोल रही है कि मुझे चिंता नहीं है, अरे मुझे चिंता नहीं है तो तुझे चिंता है क्या? अरे तू भाभी लगती है इसकी। इसके ससुराल वाले इससे पूछ नहीं रहे हैं, इसका पति इससे बात नहीं करता, वो अपने बच्चे तक की खबर नहीं ले रहा है। और यहाँ मायके में तूने इसका जीना दुश्वार कर रखा है। ओहो, वो तो मैं तुझसे कभी कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन अगर तुझसे 2 बात बोल भी दूँ ना, तो इतने में तू अपने मायके फोन कर देती है। और मेरी बेटी, उसका तो घर ही खराब हो रखा है। अरे उसे शांति से रहने दे बहू, उसे तू तो परेशान मत कर। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए, वो अपनी ससुराल चली जाए, हंसी खुशी रहे। मायके में लड़कियाँ शादी के बाद आती जाती ही अच्छी लगती हैं, रहती नहीं। लेकिन क्या करूँ? सुहानी, चल, मुन्ने के उठने का टाइम हो गया है, तू उसे देख ले बेटा, चल, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तो माँ जी ने हिस्सा देने की धमकी दी है, और कल को सच में दे दिया तो। दीदी, आपके लिए आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी, मम्मी बना देंगी मेरे लिए, आप अपना दूसरा काम देख लो। दीदी, आप मेरी कल वाली बातों का बुरा मत मानना। दीदी, मुझे बस आपकी चिंता होती है, मैं भी चाहती हूँ कि आपका घर बस जाए, बस इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी, तो मैंने कुछ बोल दिया था, बुरा मत मानना दीदी। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा दीदी, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। मम्मी, एक काम करो, अब तो आप भाभी को बुलवा लो। हाँ बेटा, सोच तो अब मैं भी यही रही हूँ, अगले महीने तेरी शादी भी है, तुझे भी तो आराम चाहिए, घर में कितना काम रहता है।
बुलवा लेती हूँ बहू को। वैसे मम्मी, आपको लगता है भाभी के घर वाले उन्हें भेज देंगे? यहाँ से गए हुए मम्मी 7-8 महीने हो गए हैं उन्हें, और हमने किसी ने उनसे बात भी नहीं की। अभी ऐसा ना हो वो नखरे करे। मुझे नहीं लगता बेटा वो लोग नखरे करेंगे, और 2-4 नखरे करेंगे तो करने दो। आना तो सही यही है, शादी हो रखी है, आके ससुराल है वो इसकी। और हमें क्या प्रीशा, हमारे तो 2-2.5 लाख बच गए। अरे कितना खर्चा हो रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी। और मम्मी, अभी काम वाली का खर्चा बच जाएगा। हाँ, मैं आज ही बोलती हूँ तेरे भाई को, लेकर आएगा वो उसे। चल तू फोन मिला, मैं बात करती हूँ उसकी माँ से। ठीक है माँ। ये लो माँ। हेलो, हाँ जी, कौन? क्या बात है समनन जी, बड़ी जल्दी भूल गई? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आप सुहानी की सास बोल रही हैं? नमस्ते बहन जी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ अब तो बहुत रख ली बेटी अपने पास, अब मन भर गया हो तो उसे ससुराल भेज दो। बेटी का घर बसाना है या नहीं? बहन जी, शादी के बाद बेटी का घर ससुराल होता है, लेकिन आप मुझे ये बता दो बहन जी, मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपने उसको इतनी बड़ी सजा दी? आपका पोता भी 2 महीने का हो गया बहन जी, आपका एक बार भी मन नहीं किया क्या? मेरी बेटी कैसे जी रही है यहाँ, कैसे रह रही है, आपने कोई खबर नहीं ली। और ना ही दामाद जी ने। कैसे माँ बाप हो, अपनी ही बेटी से दुखी हो गए? अरे आपकी बेटी आपके पास ही थी ना, कहीं और तो नहीं थी ना। बेटी जब ससुराल में होती है ना तब चिंता होती है, अब तो आपकी बेटी आपके पास ही थी, और आपकी बेटी के नखरे ही बहुत थे। 4 महीने प्रेग्नेंट हुई नहीं कि नखरे शुरू हो गए उसके तो, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। इसलिए भेजा था आपके पास, ताकि आप अच्छे से अपनी बेटी का जापा कर लो और बच्चा कर लो। अरे सास ननद तो बुरी होती है हमेशा, मैं आपकी बेटी को यहाँ रखती तो वो मुझ में कमियां निकालती, अब आपके पास भेज दी तो आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। जब तो आप भी बोलने लगी थी कि हम आपकी बेटी की देखभाल नहीं करते हैं, अब कर ली आपने देखभाल, अब तो कोई कमी नहीं रही होगी ना। देखिए बहन जी, मैं अपने बेटे को भेजूंगी, आपको अपनी बेटी को भेजना है तो भेज दो, वरना अभी भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं बहन जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि दामाद जी भी पिता बने हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे की खबर नहीं ली। देखिए बहन जी, ये बात तो आप अपनी बेटी से भी पूछिए, उसने एक बार भी अपनी सास और ननद को फोन किया, तो मेरा बेटा क्यों करेगा? और आज भी हमने ही फोन किया है, आपकी बेटी ने नहीं। और हाँ बहन जी, इस बार अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर भेजना, नहीं तो यहाँ आते ही नखरे करने लगेगी, कभी यहाँ दर्द हो रहा है कभी वहाँ दर्द हो रहा है। अरे बहू है वो इस घर की, उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभाना सिखाओ। और हाँ, मैं आज शाम को ही भेज रही हूँ अपने बेटे को, बहू को तैयार रखना। बहन जी, आज शाम को? इतनी जल्दी बहन जी? चलो प्रीशा, समदन जी को तो फोन करके बता दिया, उसे बताती हूँ, ले आएगा वो शाम को बहू को। हाँ मम्मी, अब मैं पूरा दिन आराम करूंगी, मैं भी थक गई हूँ मम्मी घर का काम कर करके। मम्मी 6-7 महीने के ऊपर हो गए, इतने महीनों में एक फ़ोन तक नहीं आया ससुराल से। मैं पहली बार माँ बनी, मुझे लगा था कि ससुराल वाले डिलीवरी पर ज़रूर आएंगे, मेरे बच्चे को दादी दादा का प्यार मिलेगा, बुआ का प्यार मिलेगा, लेकिन इन सब का छोड़ो मम्मी, मुन्नी के पिता ने एटलीस्ट फ़ोन तो करना चाहिए था, आके देखना तो चाहिए था। मैं हर दिन इंतज़ार करती रही कि शायद आज कोई कॉल आए, कोई पूछे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुन्ना कैसा है, लेकिन फ़ोन खामोश ही रहा। और अब अचानक सासू माँ का फ़ोन आया है, ये मुझे लेने आ रहे हैं। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जिस घर ने 7 महीने में एक बार भी नहीं पूछा, वहाँ अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। दीदी, अभी अभी सुना ना आपने गलती किसकी थी? आपकी सास ने साफ साफ बताया है कि आप कैसे ड्रामे करती थी वहाँ पे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मम्मी जी ने आपसे कोई काम तो करवाया नहीं, आपको काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है, इसलिए आप ससुराल में दुखी हो। मैं तो पहले ही कहती थी कि सारी गलती ससुराल वालों की नहीं होती, आपकी भी होगी, और जो भी आता था ना घर में वो सब आपकी गलती बताते थे। आपने 7 महीने पूरा आराम किया है यहाँ पे, और अब ससुराल से बुलावा आया है तो आंसू बह रहे हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट थी तब भी आप यही बोलती थी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे थकान हो रही है, और जब आराम की बात हो तो पूरे दिन बिस्तर पकड़ लो। बहू तुम ये सब रहने दो। सुहानी बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इतने दिनों में तुम्हारे ससुराल से किसी का फोन नहीं आया तो तुमने भी तो किसी को फोन नहीं किया बेटा। अब सुहानी बेटा, शादी के बाद ससुराल में कुछ जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं,
बेटा तू अगर हर बात से मुंह मोड़ लेगी तो रिश्ते और उलझेंगे। काम करने से इज्जत कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। ससुराल में तुझे अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने हक के लिए आवाज उठाना ठीक है, लेकिन फर्ज अपने पूरे निभाने चाहिए। किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। मजबूत बन मेरी बेटी, अभी तुम एक माँ बन गई हो। थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट बेटा करना ही पड़ता है। पापा, अब सुहानी को अपने ससुराल जाना ही होगा, क्योंकि अभी तो आसपास के लोगों ने भी बातें बनाना चालू किया है। अब तो रिश्तेदारों के भी फोन आने लगे हैं, ये पूछने के लिए कि सुहानी अभी ससुराल गई है कि अभी तक मायके में ही है, और अगर नहीं गई है तो क्यों नहीं जा रही है। पापा, आपको उन लोगों की बातों पर यकीन है, मेरी बातों पर नहीं। पापा, मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर झगड़ा किया था मम्मी जी ने। वो मुझे जानबूझकर ज़बरदस्ती भेजना चाहती थी यहाँ। पापा, उन्होंने मुझे डिलीवरी के खर्चे और हॉस्पिटल के खर्चों की वजह से ही यहाँ भेजा है, ताकि उन्हें वो खर्चे न उठाने पड़े। अब आप ही बताइए, क्या मेरी डिलीवरी के खर्चे उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं? कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब आगे से उन्होंने ही फोन किया है ना तुम्हें बुलाने के लिए, तो बेटा तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। ठीक है पापा। आ रहो बेटा, आज शाम को वो लोग लेने आ रहे हैं सुहानी को। चलो, बहुत तैयारियां करनी है। तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर लेते हैं। और बहू, तुम सुहानी की तैयारी करने में मदद करो उसकी। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, बहुत समय बाद तुम्हारी ननद अपने ससुराल जा रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारी तैयारियों में लग जाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे दीदी, आप ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? अब थोड़ा मुस्कुरा दो। बीती बातों को पकड़कर मत बैठिए। जो हुआ उसे पीछे छोड़िए और आगे देखिए। चलो दीदी, जल्दी जल्दी तैयारियां करते हैं। और मुझे बताइए, आपको कुछ मंगवाना है क्या मार्केट से? और माँ जी, चलिए बाहर, आप मुझे खाने में बता दीजिए कि क्या बनेगा, बना देती हूँ मैं। आ जाइए दीदी बाहर। मम्मी, आप ही बताइए, मैं कैसे चली जाऊँ उस घर में? मम्मी, ये भी तो पिता बने थे ना, लेकिन इन्होंने कभी एक बार भी ये जानना नहीं चाहा कि मैं कैसी हूँ या उनका बच्चा कैसा है। सुहानी बेटा, हर रिश्ते को वक्त और हिम्मत दोनों चाहिए। ससुराल से इतने महीनों तक कोई खबर नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी वहाँ सब वैसा ही होगा। कभी कभी हालात लोगों को चुप करा देते हैं। बेटा, तू वहाँ जाकर अपने सारे काम कर, अपनी जगह खुद बना। बेटा, मायका हमेशा से तेरा है, लेकिन ससुराल भी तेरी जिंदगी का हिस्सा है। दोनों से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। बेटा, बीती हुई बातों को अब मन से निकाल दे। जो हो गया उसे याद करके तू अपने आज और आने वाले कल को खराब मत कर। हर रिश्ते में कभी ना कभी दर्द आता है, लेकिन उसी दर्द को पकड़कर बैठ जाना सही नहीं होता। अब जब बुलावा आ ही गया है, तो पुराने गिले शिकवे यहीं छोड़ के जा। डर और शंका से मन भरकर ससुराल जाएगी तो वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और बेटा, तू अभी अच्छा अच्छा सोच। हो सकता है उन लोगों को अब तेरी कदर हुई हो। अब वो तुझे बुला रहे हैं ना बेटा, और दामाद जी खुद लेने आ रहे हैं। हाँ माँ, इन्हें देख के भी काफ़ी समय हो गया, मुझे इन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। दामाद जी तो तुझे कुछ नहीं बोलते ना बेटा? नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। तो दामाद जी के लिए जा बेटा, नई शुरुआत कर उनके साथ। शायद माँ आप ठीक बोल रही हैं, जाके तैयारी कर बहू के साथ। ठीक है माँ।